हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। उसके अंडर में एक टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट। तो देखो हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, इसके अबाउट क्या करा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा v स्पीड से, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट फ्लो कब होता है। करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, करंट। तो I इज इक्वल टू हमने लिखा E अपॉन टी, राइट। हियर टी टाइम ऑफ पीरियड, अगर हम बात करें टाइम पीरियड है, राइट। अब एक चीज और ऊपर लिखा मैग्नेटिक मोमेंट NIA, यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होगा बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा तो टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है वन राउंड का, 2 पाई r। अगर हम टाइम को इधर किया, स्पीड को इधर ले आया तो 2 पाई r बाई क्या बना v। हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिए, यहाँ पे रिप्लेस कर लिए। तो E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, v ऊपर जा रहा तो E v बाई 2 पाई r। हमें क्या मिला I। we know that I is equal to m is equal to NIA। n नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ लूप है, बट यहाँ पे ऑन हम कंसीडर करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो IA हमने यहाँ पे लिखा IA, I की वैल्यू EV बाई 2 पाई r, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई एंड पाई कैंसल, एक r कैंसल, तो सिंपलीफाई करके हमें मिला EVR बाई 2। क्या मिला, EVR बाई 2। सेकेंड वन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में। क्या होता है MVR। क्या होता है बेटा MVR, राइट। तो हमने क्या किया, हमारे पास डेटा था EVR बाई 2, EVR बाई 2। तो हम इस जगह पे क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस जगह पे बना MVR और नीचे भी 2 आ गया। तो E अपॉन 2m वेयर MVR, और MVR होता है एंगुलर मोमेंटम L। तो इनके प्लेस पे हमने क्या रिप्लेस किया, L। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इन वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, m वेक्टर इज इक्वल टू, हम माइनस डाल लेंगे E अपॉन 2m, और यहाँ पे क्या लिखा L वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पे जो E अपॉन 2m है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट का एक नाम रखा गायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोला बेटा, गायरो मैग्नेटिक रेशियो E अपॉन 2m। ये आपको लर्न करके रखना है। इसकी वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻10। क्या लिखा, कूलम पर केजी। इतना आप लोग को क्लियर है। इसके आगे की चीजें देखो, जब कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी, बोस ने बोला NH अपॉन 2 पाई होता है। क्या होता है NH अपॉन 2 पाई। किसने बोला था, बोस। बोस एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि जो हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखा है बेटा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR। क्या होता है बेटा, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, MVR आल्सो इक्वल टू लिखेंगे NH अपॉन 2 पाई। क्या लिखेंगे बेटा, NH अपॉन 2 पाई। यस और नो, यस। अब आप क्वेश्चन करोगे सर H क्या है, यहाँ पे प्लॉन्क कांस्टेंट। क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट है। किसकी वैल्यू, H की वैल्यू, प्लॉन्क कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी L के जगह पे रिप्लेस करेंगे क्या, NH अपॉन 2 पाई। देयरफॉर M इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने जा रहे हैं, E अपॉन 2m, E अपॉन 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू L की प्लेस पे NH अपॉन 2 पाई। यस और नो, यस। तो फार्मूला हमारा बना NEH अपॉन 4 पाई ME। यस और नो, यस। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो हर एक टर्म कांस्टेंट है। आप देखो नंबर ऑफ टर्न, जो यहाँ पे n लिया, n मान लो 1 ले लिया, इफो n इज इक्वल टू आपने 1 ले लिया, तो फाइनल हमारा क्या है बेटा, EH अपॉन 4 पाई ME। n की वैल्यू 1 सपोज दैट आपने ले लिया एक लूप के लिए, राइट। तो EH अपॉन क्या होना बेटा, 4 पाई m। E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लॉन्क कांस्टेंट
64 इंटू 10⁻34, वो भी हमारा फिक्स है। 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई थिंक आपको पता होगा कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो कांस्टेंट आया इसको बोलते हैं द क्वांटिटी EH अपॉन 4 पाई m इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं बेटा, बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ द क्वांटिटी, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। द क्वांटिटी, यहाँ पे देखना आप लोग, द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, EH अपॉन 4 पाई m इज कॉल्ड, बोलो, बोर मैग्नेटॉन। इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो बुक में आई थिंक आया डेटा, बोलो कितना आया, 9.274 -24, राइट, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में बहुत सारे सम आ जाते हैं, छोटे छोटे फार्मूले में कभी कभी रेशियो पूछ लेते हैं। नहीं, आपके नीट के जब पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें जो अपना गायरोमैग्नेटिक रेशियो उस पे भी सम आए हुए हैं, डायरेक्ट वैल्यू ही निकालना हमें। या स्टेट बोर्ड के बुक में देखो एक एग्जांपल दिया है, इसकी डेटा निकाला, कितना निकाला, वही अभी 8.8 इंटू 10⁻10। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सब्सटेंसेज यानी मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक।